हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल से स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का हमारा एपिसोड एक्चुअली रहेगा 90 आवर्स वर्किंग इन ए वीक। आप लोगों ने देखा होगा कि नए ट्रेंड और एक नया न्यूज़ में आजकल जो चल रहा है कि भाई एक हफ्ते में 90 दिन काम करना चाहिए, 90 आवर्स काम करना चाहिए। तो एक्चुअली जो ये पूंजीवादी मेंटलिटी के लोग हैं या जिसको अपने खुद के बहुत से इशू हैं या एक तरह से उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आइडिया नहीं है, नॉर्मली वो लोग इस तरह बातें करते हैं। हालांकि इतने बड़े लोगों पे इस तरह के कमेंट्स करना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि दे आर वेरी हाईली नॉलेजेबल एंड व्हाट वी कैन थिंक अबाउट देम कि भाई उनके कैलिबर को हम कैसे एक तरह से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में कई बार इस तरह की जो चीज़ें आती है तो क्या है कि मास की जो थिंकिंग है वो एक तरह से रिएक्ट करती है और उसमें जो इंटेलेक्चुअल एक तरह से उनकी जो इंटेलिजेंस है वो वीक पड़ जाती है, अगर इसको कंपैरिजन हम देखें तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेशली आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि L&T, लार्सन एंड टर्बो, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, जैसे एयरपोर्ट बनाना भाई और अच्छी नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल बनाना, अंडरपासेस बनाना, जो बड़े बड़े एक तरह से प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये L&T बड़ी अच्छी फिनिशिंग दे के कंप्लीट करती है। यू कैन फाइंड बहुत अच्छे इन्होंने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है विद इन ए लिमिटेड टाइम, और काफ़ी अच्छी इनकी फिनिशिंग और एक तरह से काबिल तारीफ़ है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भी L&T किसी भी तरह से अपने बिजनेस में वीक है। लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं SN सुब्रमण्यम, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SN सुब्रमण्यम, उसका एक स्टेटमेंट आया है। एक इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ कि उसने ये कहा कि भाई आई रिग्रेट कि मैं संडे को काम नहीं कर पाता अपने एम्प्लॉइज से, और 90 आवर्स इन ए वीक मतलब काम करना चाहिए। इससे पहले एक स्टेटमेंट हमारी इन्फोसिस के जो फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि भाई 70 आवर्स इन ए वीक होना चाहिए। बीच में एक और किसी बढ़िया कंपनी के मीन्स रेप्यूटेड कंपनी का एक तरह से वो आया था कि भाई 84 आवर्स इन ए वीक होना चाहिए। तो ये ट्रेंड इस तरह बढ़ता जा रहा है, या तो ये अपने आप को एक्चुअली पब्लिक प्लेटफार्म पे लाके और अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, या इनका पीछे भाई कुछ भी वजह हो सकती है दैट दे कैन थिंक भाई क्या मतलब उनके पीछे इस तरह का उद्देश्य रहा है कि जो 90 आवर्स इन वीक कर सकते हैं। अब 90 आवर्स इन वीक करोगे, इवन सैटरडे को आप वीक में काउंट करोगे तो भी आपका जो आवर्स है 13, या एक तरह से आप ये कह लो कि भाई 90 को 6 से अगर हम वो करेंगे तो ये एक तरह से 15 घंटे हो जाते हैं। तो 15 घंटे 24 घंटे में से निकालने, अब आप ये देखो कि भी 7 आवर्स को तो स्लिप लगा लो, आधा घंटा सोने में लगता है, आधा घंटा पहले, यानी कि एक तरह से इसको साउंड स्लिप आती है उनका, तो 7 आवर्स स्लीपिंग का लगा लो भाई। 3 आवर्स उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, नहाना धोना भाई, नेचुरल कॉल्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन काउंट इन दैट वन। और इस तरह से अगर आप भाई 24 घंटे में आप काउंट करोगे, 7 इन 10 तो यही हो गए। अच्छा, ट्रैवलिंग टाइम भाई नॉर्मली आप देखोगे बड़े शहरों में जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, या मतलब किसी भी कंपनी में आप देख लो, तो जो रनिंग टाइम लगता है वो एक तरह से आप लगा लो 2 से 3 घंटे का एवरेज टाइम है कि भाई घर से और एक तरह से हमारे प्रोजेक्ट पे पहुंचना और भाई उससे वापस आना। तो ये आप ये कह लो कि भाई 2, ढाई 3 घंटे उसमें भी आप काउंट करो, तो 7 और 3 10 दिन 13 घंटे को अगर आप माइनस करोगे 24 आवर्स में, यानी कि हमने खूब टाइट शेड्यूल लिया है, तो उसके बाद भी हमारे ये 15 घंटे तो बचते ही नहीं हैं। तो इस 15 घंटे में किस तरह से वो कोई आदमी अपना भाई इस तरह से आउटपुट दे पाएगा, अगर उसको वहीं पे प्रोजेक्ट में अकोमोडेशन दिया जाए और उसके बाद मीन्स इस तरह की फैसिलिटी, बहुत सी फैसिलिटी देने के बाद भी वो इस तरह का टाइम नहीं दे सकता। खैर एनी हाउ ये उनकी सोच है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भी ये इस तरह के स्टेटमेंट्स एक पूंजीवादी मानसिकता को दर्शाता है, और ये लोग वो लोग हैं, मैं खुल के ये कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको अपनी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं। वैसे तो इनके पास कोई हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास सभी नौकर चाकर हैं, सारी सुविधाएं। इन्होंने क्या करना है, इन्हें कुछ नहीं करना। इन्होंने कंपनी में भी काम नहीं करना है, सिर्फ अपने आइडियाज़ देने हैं। तो आइडियाज़ तो रिलैक्स मूड में किसी तरह, ये भी इनका एक आइडिया है कि 90 आवर्स इन ए वीक हम भाई एक तरह से वर्किंग लेंगे। तो इन चीज़ों को सब देखते हुए हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं है। अगर
एस एन सुब्रमण्यम साहब को एक्चुअल में लगता है कि आई कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि मैं 90 आवर्स में वीक में काम ले सकता हूँ, तो ये भी एक चैलेंज से पब्लिक से लेके दिखाओ और अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला के दिखाओ। दैट इट इज़ आई थिंक जस्ट यू कैन से इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा अचीव कर भी लिया तो इसमें देखो जो एम्प्लॉइज़ की हालत क्या होगी। एम्प्लॉइज़ का कोई सोशल रिलेशन नहीं है, कोई भाई फैमिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फैमिली के प्रति कोई उनका किसी तरह का, वो एक तरह से रोबोट और मशीन बन के रह जाएंगे, या कि उनमें एक तरह से लिविंग बींग्स की क्वालिटी ही नहीं बचेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी जो मानसिकता है, जो इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट पास करते हैं, उनकी मानसिकता तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भी वीक है ही। उनकी एक जो जवाबदारी है पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति, कंट्री के प्रति, वो तो एक तरह से भाई आप ये कह सकते हो कि ये जो जवाबदारी है वो उसमें तो वो फेल हैं ही। दूसरा, उनका जो अपना लाइफ है, उनके लाइफ में कई पचड़े हैं, तब ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे कि घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहना, फैमिली रिलेशंस आपस में, फैमिली रिलेशंस या और भी कोई रिलेशंस जो सोशल रिलेशन उनके सही नहीं होना, कोई एक तरह से फिजिकल इस तरह की कोई मेंटल डिजीज़ होना, या मेंटल डिजीज़ तो कोई फिजिकल कैपेबिलिटी का कम होना, यानी कि उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। जैसे कि भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई एम्प्लॉइज़ घर पे क्या करते हैं, संडे को या जब भी घर रहते हैं अपनी पत्नी को निहारते रहते हैं, पत्नी उनको निहारती है। तो व्हाट डज इट मीन्स? अगर भाई नेचुरल सिस्टम के हिसाब से अगर आप भाई एक दूसरे को नहीं निहारोगे, एक दूसरे भाई एक तरह से प्रोडक्शन नहीं होगा, तो समाज बढ़ेगा कैसे? और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जो एक सिली स्टेटमेंट ये देना कि भाई ये कैसा होगा, अगर इस तरह के काम लिया जाए तो बंदे में वैसे ही एनर्जी बचेगी नहीं, वो मेंटल और फिजिकल इतना वीक हो जाएगा तो जनरेशन बढ़ाने की बात छोड़ो, वो शादी करने की तक भी नहीं सोचेगा। तो इनके अपने इशू इस तरह के हैं कि इनकी जो कैपेबिलिटी है मेंटल और फिजिकल वो इतनी वीक हो चुकी है कि उसको ओवरकम करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स और एक लाइमलाइट और एक न्यूज़ में आना चाहते हैं। तो ये हम उन्हीं तक छोड़ते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जब कोई ओनर इस तरह का हो जाए कि एम्प्लॉइज़ को इस तरह से एम्प्लॉइज से एक्सपेक्टेशन रखे और एक इस तरह से मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की तरफ ले जाए, तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि भी अब उनकी जो सैलरी है, जो एस एन सुब्रमण्यम की जो सैलरी है वो 51 करोड़ इन ईयर का उसका पैकेज आप सब मिला के कह सकते हो। वेरे जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी है वो 9 to 10 lakhs भाई हम कह सकते हैं कि इन ईयर जो एवरेज जो मैनेजिंग स्टाफ को एक तरह से छोड़ दो, अगर हम बाकी भाई उनकी सैलरी लेंगे एम्प्लॉइज़ की तो 9 to 10 lakhs है पर ईयर। और अगर हम फीमेल्स की लें तो उनकी 6 to 7 lakhs पर ईयर है। तो कहाँ इनकी सैलरी, कहाँ उनकी सैलरी, यानी कि उनकी जो सैलरी है एस एन भाई सुब्रमण्यम की जी, वो एक तरह से 500 times अबव दैट। और जब हाइक मिलता है तो हाइक भी उसको उसी तरह मिलता है कंपैरेटिवली दैट उनके एम्प्लॉइज है। तो ओनर को क्या है, ओनर को क्या है कि अपना ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर बिठा रखा है कि उसको क्या चाहिए, उसको तो एक तरह से पूंजी चाहिए। तो हमने ये एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी की। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए। एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए लुक बिजी बट बी इजी। पहली बात तो ये है। देखो, एम्प्लॉयमेंट की रियली प्रॉब्लम है और भाई किसी को जॉब मिला आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, तो बुरी तरह से शोषण हो रहा है। तो खुल के तो जो भाई एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय है वो विरोध नहीं कर सकता। वो किस तरह विरोध कर सकता है? वो एक तरह से इस तरह के लोगों के प्रति एक हेटर्ड थिंकिंग रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो एक तरह से लुक बिजी एंड बी इजी, यानी कि भाई ऐसा लगे कि मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ और उनका जो एक अलॉटेड टाइम उसको कंप्लीट भी करें, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं शो करना चाहिए आई कैन डू सम मोर वर्क ऑल्सो, आई कैन डू सम मोर वर्क ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि जो काम करता है उसी पर प्रेशर डाला जाता है। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतना बुरा हाल है कि जो बंदा काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी को जॉब सिक्योरिटी की वजह से किसी को आप परेशानी या बाहर जॉब से निकाल नहीं सकते। तो उस केस में क्या है कि जो मैनेजरल स्टाफ है तो वो क्या सोचता है कि जो काम कर रहा है उसी से काम करवा लेते हैं। तो ये एक तरह का ट्रेंड है। तो एम्प्लॉय को सोचना चाहिए कि वो उतना ही काम करे जितना उसके अदर कोलिग्स करते हैं।
और अपना कचुम्बर ना निकाले ये शो करने में कि आई कैन डू सम मोर वर्क। अगर इस तरह जाएगा तो उसको एक दूसरी साइड में काफ़ी कुछ लूज करना पड़ेगा, और वो लूज जितना होगा उसका जो फैमिली रिलेशंस है, उसके जो सोशल रिलेशंस है, तो उस तरह उस साइड में उनका एक तरह से बहुत ही यानी कि नुकसान हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉयज़ को एक मेरा गुड सजेशन है कि इस तरह के माहौल में आप अपने आप को कैसे संभालें। लुक भाई बी बिजी एंड लुक, ये कह सकते हैं कि लुक बिजी एंड बी इजी। पहली तो बात ये, एक्स्ट्रा वर्क मत लो, ज़्यादा चिट-चाट के चक्कर मत पड़ो, अपने जो खर्चे हैं वो लिमिट में रखो। अपने यंग एज में ही आप एक इस तरह से इस्टेब्लिश कर लो कि आप अपना छोटा मोटा घर आसिया ना कि कल ने आपको भाई 8-10 साल के बाद जब आपकी प्रोफिशिएंसी डाउन होती है तो ये बंदे आपको निकाल देंगे। तो उसमें क्या करो, आप अपने आप को रेडी रखो, स्विच ओवर टू द नेक्स्ट कंपनी और नेक्स्ट जॉब। या तो अपना ही कुछ क्रिएट कर लो या एक तरह से भाई दूसरी कंपनी को आप स्विच ओवर कर सको। नई स्किल और नई टेक्नोलॉजी से आप अपडेट रखो और अपने आप को मीन्स कीप ऑन अवेयर कि आसपास में क्या हो रहा है। अपने खर्चे कम करो। जहाँ पे गाड़ी आप 15-20 लाख की करेटा इनोवा की तरफ जाते हो, छोटी मोटी 5-7 लाख गाड़ी से आपको काम चलाओ फर्स्ट 10 ईयर्स में। ज़्यादा ब्रांडेड के चक्कर में मत पड़ो, और भाई छोटा मोटा अपना सेव करो। सेव को इस तरह इन्वेस्ट करो कि वो मल्टीप्लाई होके एक अच्छा एसेट क्रिएट करे जो आपका छोटा मोटा हाउस बना दे। क्योंकि इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आएगी तो आप जाओगे कहाँ? अगर आपके पास कुछ स्टैंड बाई ऑप्शन है देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप ये देखियो कि आपको किस तरह यहाँ पे पिसना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरे टिप्स थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा वेजेंट को हटा के और एक तरह से जो एम्प्लॉय अपना भाई इनकम को बढ़ाए, और इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह के लोगों को जवाब दे, अपने आप को न्यू स्किल और न्यू डेवलपमेंट से अवेयर रखे एंड बी रेडी टू क्विट। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो तो अपने आप को, क्योंकि हायर एंड फायर की पॉलिसी है इसमें, अगर ओनर को पसंद आएगा तो आपको रखोगे और एम्प्लॉय को पसंद आएगा तो ओनर के लिए काम करेगा। तो ये हायर एंड फायर पॉलिसी है। तो अपने आप को इस तरह अपडेट रखो कि इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट हो तो यू कैन क्विट सच टाइप ऑफ कंपनी एंड यू कैन स्विच ओवर टू अदर वन। दूसरी बात, फाइनेंशियली आप आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि भाई जब भी आपको कोई इस तरह की दिक्कत आए तो कंपनी में भी नहीं तो अपना कुछ अपना काम क्रिएट कर सको। तीसरी बात ये रखो कि अपनी घर की रिलेशंस, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने मजबूत रखो कि वो आपको इस तरह के डिस्ट्रेस में भी सपोर्ट करे। तो ये हमारा छोटा सा एपिसोड था। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यही ख़त्म करूँगा कि इस तरह की सिचुएशन के हमेशा हर किसी को तैयार रहना चाहिए एंड हमें इस तरह के लोगों को जो इस तरह के स्टेटमेंट पास करते हैं तो उनको एक तरह से नेगलेक्ट करना चाहिए। उनकी तरफ से उनको हमें यही सोचना चाहिए कि उनके भी कुछ अपने इशू है जो इस तरह की स्टेटमेंट दी है। तो एनी हाउ आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।